ऐसे कागज आपका समझो तो ऐसी भाव बनेगी, इस ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो ध्यान। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोटि करम रोजा तुम्हारे। सम्मन और सेव और नेकी तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी जो सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नीयत से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी, चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा, आपने कथा सुन रखी है। तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाण में आ गया। सुबह के युद्ध पे ले जाएगा सेठ राजा के पास, और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। और ये सेठ राजा के पेश करेगा और पिछाण में आ गया ना, और ये फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। अब इस हिम्मत से उसी से मैंने गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराख से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे और नो कह रहे थे आख्या मासू नहीं आनी चाहिए, गुरु जी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र जान से सुनो इन बातों को, ये कहना सुनती थी कर पाड़ने की। खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसूरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो इन्हें, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई एक और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कह गया गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जा रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओ मैं खा लू। जानी जान थे